देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, दिया है क्या है कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स टू ऑफ कंटेक्ट टू द सेंटर। ठीक है, तो इसमें देखो दिया है कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट आप जानते ही हैं क्या होता है। टेंजेंट जो लाइन होता है उसी को टू टेंजेंट बोलेंगे। ड्राम खींचा गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर एक पॉइंट। जो बाहर एक पॉइंट लेंगे वहां से क्या किया गया है कि टू टेंजेंट ड्रा किया गया है टू ए सर्किल, किसी सर्किल का। इज सप्लीमेंट्री, कह रहा है कि क्या है, सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कंटेक्ट टू द सेंटर। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे। प्रूफ यहाँ दिया है क्या है, सर्किल का है, तो सबसे पहले सर्किल ड्रा करो। सर्किल ड्रा करेंगे, उसके टू टेंजेंट लेंगे। एक एक्सटर्नल में कोई पॉइंट है, यहाँ से टू टेंजेंट लेंगे। ठीक है, टू टेंजेंट लेंगे, ये हो गए टू टेंजेंट। अब कह रहा है ना कि सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री फॉर्म होना चाहिए। इसका मतलब कि हमें 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग किया गया है, ज्वाइन है, अर्थात यहाँ से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सेंटर से है। ठीक है, ये सेंटर दिया है, सेंटर से जो लाइन सेगमेंट पास हो रहा है टेंजेंट पर या कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब ड्रा कर सकते हैं। इसे प्रूफ करना है कि यह एंगल और इन दोनों एंगल का क्या होता है, इसमें 180 प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों का सम 180 हमें प्रूफ करना है। तब कैसे प्रूफ करेंगे, देख तो मान लीजिए कि ये आपका है ए, सपोज दैट ओ हो गया, बी एंड पी, ए ओ पी। क्लियर हुआ। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी प्लस ए पी बी मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब इसमें देखो ए पी क्या है, ए पी एंड बी पी टेंजेंट लाइन है। यहाँ हम लिख सकते हैं ए पी एंड बी पी आर टेंजेंट लाइन। ये दोनों कैसी लाइन है, टेंजेंट लाइन है। क्लियर हुआ। अब देखो ओ से ओ क्या है, सेंटर है। यहाँ हम लिख सकते हैं ओ इज सेंटर, सेंटर है। और ओ ए क्या है, वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि कंटेक्ट ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए एंड ओ बी इज या आर लाइन सेगमेंट, आर लाइन सेगमेंट। ठीक है, टू दी पॉइंट ऑफ या कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट यहाँ तक मिलाने वाली क्या लाइन सेगमेंट है। क्लियर हुआ। और आप जानते हैं कि यहाँ सेंटर से कंटेक्ट ऑफ पॉइंट पर जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाता है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्लियर हुआ। देखो तो ये आपका क्या बनेगा, वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं, ओ ए परपेंडिकुलर है किस पर, पी ए पर। ये जो लाइन सेगमेंट है इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब ये कितने का बनेगा, 90 बनेगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री मतलब यहाँ पर फॉर्म बन जाएगा। अब इसके बाद देखो ये भी क्या है, ओ बी भी इस पर परपेंडिकुलर है पी ए पी बी पर, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का फॉर्म होगा या बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, लिख सकते हैं कि ओ बी इज
परपेंडिकुलर एट पी बी, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, वो भी क्या है परपेंडिकुलर पी बी पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा ओ बी पी इजकल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है ना 90 का हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से, ये दोनों आपका 90 डिग्री हुआ। अब इन दोनों को हम सम कर लेंगे, या सम कर सकते हैं या पुट कर लेंगे। चलो इक्वेशन ही मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल होते हैं ना, वो 4 एंगल का जो सम होता है कितना होता है, बोलो। जो कोई क्वाड्रिलेटरल है इसमें इन 4 एंगल है, उनका सम कितना होता है, वो 360 होता है ना, 360। तो यहाँ पर ए ओ बी पी भी कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, सिंस हम जानते हैं कि ओ ए बी पी इज क्वाड्रिलेटरल, सो क्या हो जाएगा, एंगल उनका सम, इन तीनों इन 4 का सम लेंगे 360, मतलब यहाँ से ए ओ बी प्लस यह एंगल हुआ ओ बी पी प्लस पी हो गया, बी हो गया ना, फिर पी लेंगे बी पी ए प्लस पी वाला अब ए का लेंगे, तो पी ए ओ, यहाँ लिख लीजिए पी ए ओ इजकल टू 360 डिग्री। क्लियर, कोई डाउट, देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है ना कि ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड की जो वैल्यू है इसे पुट कर लो और आपको मिल जाएगा जो प्रूफ करना है। देखो तो इसमें रेस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए पुट कर लीजिए, फर्स्ट सेकेंड की वैल्यू पुट कर लो थर्ड में, तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग the value of equation first and equation third एक second ना equation second in equation third we get, इसे पुट करो, देखो OAP है ना, OAP ये एंगल यहाँ से 90 हो गया, OBP यहाँ भी 90 होगा, मतलब इन दोनों का वैल्यू 90 पुट करेंगे, तो ये आपका मिलेगा यहाँ से AOB प्लस 90 प्लस BPA प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 90 है, इसका 2 हो जाएगा 360। इन दोनों को सम कर लेंगे, AOB प्लस बचा BPA और ये हो गया 180 इसकल टू 360, 180 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आपको मिलेगा AOB प्लस BPA इसकल टू 360 माइनस 180। क्लियर, अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा AOB प्लस BPA इजकल टू 180, और यही हमें क्या करना है प्रूफ करना है। देखो AOB ये एंगल, BPA ये एंगल, इन दोनों का सम कितना हुआ 180। क्लियर हुआ, और हमें यही प्रूफ करना, यहाँ लिख देंगे हैंस